नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपके साथ मैं हूं देबुश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात भीषण आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। आग नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष यानी NICU वार्ड में लगी। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद वहां पड़े सिलेंडर भी फट गए और बड़ा हादसा हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि वार्ड में 55 नवजात भर्ती थे। इनमें से 45 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, उनका इलाज चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे की घोषणा की है। हादसे में शिकार नवजात के परिजनों को शासन द्वारा 5-5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। इसके अलावा घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में इस वक्त जो नजारा है वो बड़े से बड़े पत्थर दिल को भी पिघला सकता है। यहाँ शनिवार अहली सुबह नवजात बच्चों के NICU वार्ड में आग लग गई, जिससे 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई। घटना को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अंदर आग लग गई। आग बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन चूंकि कमरा अत्यधिक ऑक्सीजन युक्त था, इसलिए आग तेजी से फैल गई, जिसमें कई बच्चे जल गए। नहीं, जैसा मैंने बताया है कि वहाँ पे जो NICU वार्ड है, NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज्यादातर बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। घटना के बाद अस्पताल पहुंचे यूपी के डिप्टी CM ने मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। पूर्ण है, घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम DNA टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। वहीं आग लगने की घटना में मृत बच्चे की मां का कहना है कि हादसे के बाद उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई और भ्रमित किया गया। काफी देर बाद उन्हें मालूम चला कि उनके बच्चे की मौत हो गई है। हमारा बच्चा भर्ती था और 1 महीने से था। फिर ऑपरेशन हुआ, सिर में पानी भरा था। कल ऑपरेशन हुआ तो फिर उधर से उधर ही भर्ती कर दिया। फिर रात में 10 बजे आग लग गई तो हम लोग गए लेने, तो हम लोगों को भगा दिया उधर से। फिर बच्चा मिला नहीं, बहुत देर तक ढूंढा, फिर मालूम पड़ा तो देखने गए तो मतलब जला बताया बच्चा। नवजात बच्चों की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ताहाल व्यवस्था और सरकारी उदासीनता के कारण ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। अब सरकार को इस ओर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फॉर इंडिया।